आज हम लोग देखेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन, ठीक है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इंडोमेम्ब्रेन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम इसको जानेंगे कि इंडो का मतलब क्या होता है कि अंदर, मेम्ब्रेन मतलब सेल, समझ ही रहे हैं। इंडो का मतलब इनसाइड, इनसाइड सेल, जो सेल के अंदर साइड में जो होता है उसको हम इंडोमेम्ब्रेन बोलते हैं, इंडोमेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जो इनसाइड में होता है इसका मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं सिस्टम, ठीक है। इंडोमेम्ब्रेन का मतलब समझ में आया, तो सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम जो है ना, सिस्टम हुआ है जो वर्किंग करता है, साथ में काम करता है, तो हम लिख सकते हैं वर्किंग ऑफ टुगेदर, मतलब जो साथ साथ में काम कर सकता है। जो इंडोमेम्ब्रेन, जो सेल के अंदर में जितना जो मैकेनिज्म है उसको मतलब साथ में काम करने का मौका मिलता है, जो साथ में करता है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वर्किंग ऑफ टुगेदर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड्स है और क्या क्या इंक्लूड्स नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग जानेंगे, तो हम लिख सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, क्या क्या हो सकता है? प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होता है ना, एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं वन मेम्ब्रेन, वन मेम्ब्रेन, वन मेम्ब्रेन। इसके बाद और इसमें जो इंक्लूड्स क्या है, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। इसमें भी एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें भी एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे लाइसोसोम। इसमें जो इंक्लूड है क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम। लाइसोसोम में भी एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इसके बाद वेक्यूल में भी एक मेम्ब्रेन होता है। वेक्यूल एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये जो तीनों है, तीनों के लिए जो है ना, ये इंटरकनेक्टेड है सिस्टम के साथ में, तो हम लिख सकते हैं देयर आर इंटरकनेक्टेड thus they form a system, system
ठीक है। अब इसमें जो आगे हम लोग देखेंगे क्या कनेक्टेड है, क्या इंटरकनेक्टेड है, क्या इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सिंस द माइटोकॉन्ड्रिया, क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद हो गया पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम आर नॉट कनेक्टेड, नॉट इंटरकनेक्टेड, नॉट इंटरकनेक्टेड to endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome और and vacuole, vacuole। ठीक है। दज, इसको हम लिख सकते हैं दज, दे आर नॉट, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्या क्या नहीं है वो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। ये जो है ना, ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट जो है वो पार्ट क्या क्या है, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल। ठीक है। और ये जो है ना, ये इंटरकनेक्टेड है एक साथ में। तो हम आगे देख सकते हैं आर को, तो लिख सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये इसको हम कर सकते हैं सिंथेसिस, और सिंथेसिस और क्या करता है, सिक्रेट करता है प्रोटीन को, सिक्रेट प्रोटीन, प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स को सिक्रेट करता है। ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं SER, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, रेटिकुलम। इसमें क्या है, इसमें ना राइबोसोम जो है वो एब्सेंट रहता है, राइबोसोम एब्सेंट। ठीक है। और प्रेजेंट रहता है स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स प्रेजेंट, स्टेरॉइड्स और लिपिड, स्टेरॉइड एंड लिपिड, लिपिड। हम लोग ये तो जान लिए। अब इसके साथ ही आज के लिए